मीटिंग है, और जूम मीटिंग इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो यदि आपको किसी को आरसीएम बताना हो तो आप ये जूम लिंक भेज सकते हैं, और चूंकि अभी अपना 500 का कैपेसिटी है, 500 चल रहा है, इससे ज्यादा होगा तो हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पे भी बुला सकते हैं। लेकिन आज जो पूरी दुनिया कोरोना के नाम पे रुकी हुई है, वही ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये बता रहा है लोगों को, और ताल ठोक के बता रहा है कि दुनिया में आपको आगे बढ़ना है तो इससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो साथियों, आज के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं बिना डिले करते हुए, और आज का जो अपना टॉपिक है जिसका नाम है रफ्तार। और समय के साथ यदि आप नहीं चलते हैं जिंदगी में तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे, और जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो समय के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। हमेशा हमारे लाइफ में परिवर्तन हुआ, हमेशा इस दुनिया में परिवर्तन हुआ, हमेशा हर जगह परिवर्तन हुआ। हर तरह की टेक्नोलॉजी आ गई हमारे लाइफ में। यदि हम बात करें परिवर्तन का, तो देखिए आप अभी बचपन से लेके अभी तक को ही चेक कीजिए, पीछे का हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि पीछे सिर्फ बातें रहती हैं, आइडिया हमारे पास होता नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें परिवर्तन का, बचपन से ही आप देखे होंगे तो पहला परिवर्तन हमारे रहन सहन में हुआ। आप देखिए, जब आप छोटे थे, हमारे आसपास के लोग मैक्सिमम धोती कुर्ता, औरतें साड़ी यूज किया करती थी। लेकिन आज क्या है, आज जमाना बदल चुका है। आज धोती कुर्ता वाले को पिछड़ा माना जाता है, और आज जो औरतें साड़ी कंटिन्यू यूज करती हैं उनको भी बहुत पीछे का माना जाता है। आज गांव गांव की औरतें आप देखिए तो सलवार समीज यूज किया करती हैं। तो साथियों, हमारे पहनावा में परिवर्तन हुआ, हमारे खान पान में परिवर्तन हुआ। पहले हम लोग स्कूल जाते थे, टिफिन में रोटी मिलता था, चावल मिलता था, पराठा मिलता था। हम लोग बाजार में जाते थे, समोसा खाते थे, चाट खाते थे। लेकिन आज देखिए, आज के बच्चों का ट्रेंड क्या है, आज उनको बर्गर चाहिए, आज उनको पिज्जा चाहिए। तो हमारे खान पान में भी परिवर्तन हुआ। पहले जो हम लोग मेला वेला जाते थे घूमने, तो जहाँ चाट छोला खाते थे, वहीं पे आज यदि आप देखें तो चाउमीन का ठेला आपको गांव गांव में दिखेगा। हर जगह चाउमीन, एग रोल, ये सब हुआ। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो हमारे खान पान में परिवर्तन हुआ। यदि हम बात करें अपने यातायात का, बात करें हम अपने आने जाने के साधनों का, तो साथियों उसमें भी परिवर्तन हुआ। पहले लोग घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और आज ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर तौर पे हमारे आवागमन, हमारे संसाधन में परिवर्तन हुआ। यदि हम बात करें अपने पढ़ाई लिखाई का, तो हमारे एजुकेशन में परिवर्तन हो गया। आज देखिए, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। आज होम ट्यूटर को बंद करके लोग बैजू को अपना रहे हैं, वेदांतु को अपना रहे हैं। कई के ऑनलाइन सिस्टम आपके पास आ गया, जिसपे कि एक आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। यदि हम बात करें ये अपने यहाँ जो भोज वगैरह, पार्टी वगैरह चला करती थी, तो पहले देखिए, पहले किस तरह से परंपरागत तरीके से लोग आते थे, खाते थे और आराम से जाते थे। और आज ये भी चेंज होके बफेट में आ गया। तो ये भी एक परिवर्तन है। यदि हम बात करें तो हमारा जो आर्थिक व्यवस्था था, आज से लगभग 40 साल 50 साल पहले, तो मुख्य खेती हुआ करता था। और आज जो हमारा यदि कमाने का जरिया हम बोले, तो आज जो प्रमुख कमाने का जरिया है वो सरकारी नौकरी हो गई है। तो कमाने के जरिए में भी परिवर्तन हुआ, हर जगह कंटिन्यू परिवर्तन हुआ। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि हमारे खान पान में परिवर्तन हुआ, पढ़ाई लिखाई में परिवर्तन हुआ, रहन सहन में परिवर्तन हुआ, हमारी ट्रेडिशनल चीजों में परिवर्तन हो गया, सब कुछ में परिवर्तन हो गया। लेकिन क्या हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया? आज भी देखिए, मैक्सिमम लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। मैक्सिमम लोग दिन प्रतिदिन उनका जो आर्थिक संकट है उनके ऊपर गहरा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने का विषय है कि जब सब कुछ हम बदल लिए, पढ़ाई का तरीका बदल लिए, रहन सहन का तरीका बदल लिए, उठने बैठने का तरीका बदल लिए, पार्टी शार्टी का तरीका बदल लिए, खान पान का तरीका बदल लिए, लेकिन हमारे लाइफ में जो हमारा आर्थिक वस्तु स्थिति है वो क्यों नहीं बदल पा रहा है? तो एक बार अगर स्क्रीन टॉगल होगा तो आप लोग बताएंगे हमको। समरेश सर, स्क्रीन दिख रहा है?
हाँ दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? अभी वो किसान हाँ खेत वो में ओके। सूखा। तो आज हमारे आर्थिक वस्तु स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं हो रही, हम अपने क्लास को क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हैं? तो उसका एक ही कारण है दोस्तों, और वो है हमारे खर्चे का तरीका। हम सब कुछ बदल लिए लेकिन खर्चे के तरीके को नहीं बदले हैं, और यही रीजन है कि हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो नहीं बदल रहा है। पहले देखिए हमारे यहाँ लोग हाट में जाते थे मार्केटिंग करने, आज भी कई एक जगह ये हाट चल रहा है। और लेकिन यहाँ भी क्या होता था, हम पैसा देते थे और सामान लेते थे, यानी सामान देने लेने के बाद हमारा पैसा सिर्फ जाता था, हमारे पास कुछ आता नहीं था। उसके बाद परिवर्तन आया इस मार्केटिंग में और हम लोग मार्केट में जाना शुरू कर दिए सामान खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ भी क्या होता है, सिर्फ पैसा जाता है, आपके पास कुछ आता नहीं है। उसके बाद फिर तरीका बदला और अब आ गया मॉल, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, कई एक मॉल खुल गए होंगे आपके शहरों में, आपके आसपास। तो तरीका तो बदला, लेकिन यहाँ भी सब मार्केटिंग करते हैं तो सिर्फ पैसा जाता है, आपके पास आता नहीं है। तो उसके बाद फिर मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ, फिर मार्केटिंग का तरीका बदला और आ गया ऑनलाइन शॉपिंग। आप देखिए फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, तो ये हम अब ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ भी क्या हुआ, सिर्फ पैसा जाता था, आता नहीं था। यानी कि हम जो मेहनत करके पैसा कमाते थे वो सिर्फ जाने का काम हुआ करता था, और यही रीजन है कि ये सिस्टम हमको गरीब बनाता चला गया। जो लोग पैसा लगा के बैठे हैं वो अमीर बनते चल गए, और जो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं वो गरीब बनते चल गए। तो आप देखिए, तो अब इसका उपाय क्या है हमारे पास? तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो आंसू आपके घर में, महंगाई रूपी आंसू या फिर आर्थिक वस्तु स्थिति के रूपी आंसू या फिर इस समस्या रूपी आंसू जो आपके घर में आ रही है, तो हमारे 80% समस्याओं का हल पैसा है। कि चाहते हैं कि आपके घर में भी इस तरह का मुस्कान हो, तो मैं आपसे बताऊंगा कि एक ही प्लेटफॉर्म है जो ऐसा मुस्कान आपके घर में ला सकता है, और दोस्तों वो और कोई प्लेटफॉर्म नहीं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग यदि बात करें तो इंडिया की जो नंबर 1 कंपनी है दोस्तों, ये ऐसे ही नंबर 1 नहीं है। चाहे बात करें नंबर ऑफ प्रोडक्ट का, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इसके पास है। यदि आप बात करें नंबर ऑफ डिलीवरी सेंटर का, सबसे ज्यादा डिलीवरी सेंटर इसके पास है। यदि आप बात करें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर का, तो उसमें भी ये नंबर 1 है। यदि आप बात करें नंबर ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम का, तो उसमें भी ये नंबर 1 है। और यदि आप बात करें नंबर ऑफ करोड़पति का, तो करोड़पति बनाने में भी ये नंबर 1 है। और ये कोई और कंपनी नहीं दोस्तों, ये है हमारा आरसीएम बिजनेस। और जाहिर सी बात है कि यदि आपको नंबर 1 बनना है तो नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे ही आपको काम करना पड़ेगा। और इस सिस्टम का तो उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण। दोस्तों कहा गया है कि सिस्टम का उद्देश्य ही ये बताता है कि ये सिस्टम कभी भी और कहीं भी रुकने वाला नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आपके समस्याओं का हल निकालेगा, श्रेष्ठ क्यों है? तो आपकी तो क्या आपको सर्वश्रेष्ठ काम करने हैं। इंसान इस धरती पे एक ऐसा प्राणी है जो सोच लेता है वो कर देता है। तो जब हमारे सोचने से ही अमीरी हमारे पास आ सकती है, तो सोचने में दिक्कत क्या है? और ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आपको अमीर बनाता है, थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। देखिए आज एक आदमी चाहे किसी भी सिस्टम से पैसा कमाए, वो सही तरीके से पैसा कमाए या गलत तरीके से पैसा कमाए, लेकिन उसको अपना घर चलाने के लिए उस पैसे को खर्च करना पड़ता है। यदि हम बात करें कि एक इंसान को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, तो आज आप देखें, हम अपने कल के भी मीटिंग में बताए थे और आज भी आपको बता रहे हैं कि आज एक गरीब से गरीब जिंदगी जीने के लिए कम से कम आपको 10,000 रुपया महीना का खर्च आता है। आप अपने घर के खर्चे को जोड़ के देख लीजिए। और दोस्तों यदि आप 10,000 का सामान खरीद के लाते हैं, उसमें से 5,000 का सामान तो आप आरसीएम की दुकान से आराम से खरीद सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का प्रोडक्ट है, एफएमसीजी है, कॉस्मेटिक है, टेक्सटाइल है, स्टेशनरी है। हर तरह का प्रोडक्ट आपको आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो दोस्तों यदि आप कोई व्यक्ति सोच के देखिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितने साल तक मार्केटिंग करता होगा? तो एक व्यक्ति हमारे यहाँ लगभग 20 से 25 साल में अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और लगभग 60 साल तक काम करता है। यानी कि आप अगर एवरेज हम देखें तो कम से कम उनको 40 साल अपने लाइफ में मार्केटिंग करनी होती है। दोस्तों
देखिए व्यक्ति गरीब क्यों बनता है। एक व्यक्ति यदि एक साल में 5,000 का भी सामान खरीदता हो अपने जिंदगी को जीने के लिए, तो 12 महीने में वो 60,000 रुपए का सामान खरीदेगा, यानी एक साल में 60,000। और यदि हम बात दशक की करें तो 10 साल में वो 6 लाख रुपए का सामान करेगा, खरीदेगा। और ये सामान कौन है? ये सामान उसके यूज का आइटम है, उसके जरूरत का आइटम है, उसको ये स्किप नहीं कर सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता है। अब दोस्तों देखिए हमारे यहाँ प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन क्या है, तो हर साल 10% आपके यहाँ प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है। अब सोच के देखिए, यानी कि आज एक साल में 10% है तो 10 साल में 100%, यानी हर 10 साल पे प्रोडक्ट का कीमत दोगुना। और यही व्यक्ति अगले 20वें दशक में सामान खरीदेगा, इतना ही सामान का दोस्तों इसको 12 लाख रुपया पे करना होगा। और अगले 30वें दशक में यदि सामान खरीदता है तो इतना ही सामान का उसको 24 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। और यदि अगले 40वें दशक में इतना ही सामान उसके घर में आएगा तो उसके लिए उसको 48 लाख रुपया पे करना है। यानी कि हम 40 साल का यदि कैलकुलेशन करें तो दोस्तों 90 लाख होता है। और ये 90 लाख कब होगा? जब उसके घर में कोई बर्थडे पार्टी नहीं होगा, उसके घर में कोई मैरिज एनिवर्सरी नहीं होगा, उसके घर में ना होली मनाया जाएगा, ना दीपावली मनाया जाएगा, ना ईद मनाया जाएगा, किसी तरह का कोई फंक्शन नहीं होगा, तो 90 लाख रुपए का खर्च है। और यदि आप सारे फंक्शन को इंक्लूड करें तो हमारे यहाँ होता है, और कहा गया है कि भारत एक त्योहारों का देश है। तो दोस्तों एक आम आदमी का, एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने लाइफ में लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च करता है। अब दुख सोच के देखिए, आज जितने सारे लोग मीटिंग में हैं, हम बात 2 करोड़ खर्च की कर रहे हैं, और वो भी गरीब की, पूरे लाइफ की। लेकिन आप बताइए अब में से कितने लोग इतना सोच के बैठे हैं कि हमें 2 करोड़ कमाना है। तो दोस्तों दिक्कत यही है, हम तो कमाने का नहीं सोचे, लेकिन यहाँ खर्चा 2 करोड़ आ रहा है। तो ये होगा ही होगा, ये आना ही आना है, और आप कमाएंगे भी और खर्च भी करेंगे। अब आपको पता क्यों नहीं है? तो पता इसलिए नहीं है क्योंकि आप फ्यूचर के विषय में नहीं सोचते। आप अपने जिंदगी को सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। और दोस्तों वर्तमान क्या होता है? वर्तमान आपका पीछे का जो पास्ट गया, उसका भविष्य हमारा आज का वर्तमान है, और हमारा आज का भविष्य हमारा कल का वर्तमान बनेगा। तो आप सोचिए, ये 2 करोड़ का सामान आप जो बाजार से खरीदे, इसके बदले में कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन यही सामान यदि हम आरसीएम की दुकान से खरीदते हैं दोस्तों, तो आरसीएम आपको 2 तरह का बेनिफिट देता है। एक तो एमआरपी पे 10 से 15% का फायदा, और दूसरा 10 से 32% बिजनेस वॉल्यूम का कमीशन आपके अकाउंट में जाता है। और इसका हम एवरेज 10% भी पकड़ ले तो आप सोचिए 2 करोड़ का 10% कितना होता है साथियों? तो 2 करोड़ का 10%, ये 20% लगभग 40 लाख। यानी कि आप आरसीएम मत कीजिए, सिर्फ ईमानदारी से अपने घर का सारा सामान यूज कीजिए, तो भी 40 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये तो खरीदारी की बात हुई। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप अपने सपने को साकार करें, आप लाइफ में बहुत आगे जाएं, आप भी जिंदगी रईसों वाली जिए, आप भी आपका भी नाम अमीरों की लिस्ट में आए, तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, यदि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा आपको चाहिए, घर ऐसा चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट ऐसा चाहिए, तो देखिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल। तो दोस्तों कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ऐसा सब कुछ आपके साथ हो, तो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो वो सपना पैसा बचाने से पूरा नहीं होगा, अधिक से अधिक पैसा कमाने से होगा। और दोस्तों हम एक बात बता दें कि यदि आपका इनकम, आपका एक महीने का इनकम यदि उसको 2,000 के नोट में कन्वर्ट किया जाए और वो यदि आपके पॉकेट में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके महीने के इनकम से आपका सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो आपको कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए नेटवर्क में क्या करना है दोस्तों? पहले तो बचाने के लिए खाना है, और कमाने के लिए बताना है। डेली एक व्यक्ति को आप आरसीएम बताना शुरू कीजिए, और बताने के बाद जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि बताने के बाद उनको प्रोडक्ट खिलाना है। दोस्तों प्रोडक्ट खिला के लोगों को लाइए, प्लान दिखा के सिर्फ मत लाइए, क्योंकि प्लान देख के आने वाला व्यक्ति 1-2 महीना में चला जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट खा के आने वाला व्यक्ति जीवन भर आपका साथ निभाएगा। तो आप यदि डेली 200 बीबी का प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट करते हैं, तो महीना में लगभग 6,000 बीबी, यानी कि आप डायमंड क्लब में हो जाते हैं। और दोस्तों डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब में आना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। ये हमारा, हमारे हर मीटिंग में ऐसा हम बोलते हैं, और हम भी डायमंड क्लब के सदस्य हैं। यहाँ समरेश सर है, मनीष सर है, सुधीर सर है, संतोष सर है, बहुत सारे यहाँ पे आपके अपलाइन है, बहुत सारे आप में से भी साथी हैं जो ऑलरेडी डायमंड क्लब में है। लेकिन डायमंड क्लब का मतलब ये नहीं कि 5,000 बीबी का लाओ और बैठ के खा जाओ। 5,000 बीबी लाओ और लोगों को खिलाओ,
तब जाके डायमंड क्लब का मेन नियम पूरा होता है, और ये तभी होगा जब आप डिस्प्ले वॉल के साथ काम करेंगे। तो देखिए आप स्लो वर्किंग भी करते हैं, हम एक व्यक्ति डेली एक व्यक्ति को भी बताए, तो आप सोच के देखिए डेली एक व्यक्ति को बताएगा, महीने में 30 लोगों को बताएगा, और जब 30 लोगों को बताएगा तो एवरेज ऑफ ला क्या कहता है कि 3 तो आने ही आने हैं, भले ही आपको बताना आता हो अथवा नहीं आता हो। तो एक हम कहते हैं कि 3 नहीं आए, आप बताइए 2 आएगा कि नहीं आएगा। एक व्यक्ति यदि महीने में 2 लोगों को भी लाता है, तो फिर ये दोनों को बताना है कि भाई तुमको भी अपना सपना पूरा करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करो, क्योंकि 8 घंटा काम करने वाला व्यक्ति अमीर नहीं बनता, आपको अमीर 8 घंटे के बाद वाला घंटा बनाता है। तो जून में 2, जुलाई में हो जाएंगे 4, अगस्त में हो जाएंगे 8, सितंबर में हो जाएंगे 16, अक्टूबर में 32, नवंबर में 64, 128, 256, 512, और दोस्तों मार्च आते आते आपके नीचे 1000 लोग हो जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल 2000 से ऊपर। यदि हम दिसंबर से काउंटिंग करें, दिसंबर में आपका बिजनेस लगभग 6,40,000 का होगा, और इसको यदि आधा आधा करें तो आपका इनकम 30,000 से ऊपर आने वाला है दोस्तों। जनवरी में आपका बिजनेस 12,80,000 का हो जाएगा, फरवरी में आपका बिजनेस 25 लाख का, और मार्च में आपका बिजनेस 50 लाख का हो जाएगा। तो दोस्तों सोच के देखिए, आप 11 महीने में एमराल्ड के पिन पे आ सकते हैं, स्लो बट श्योर काम करें तो, यानी डेली एक को बताना है और 200 बीबी का खिलाना है। ये कमिटमेंट आपको अपने आप से करना होगा यदि आपको अमीर बनना है तो। और दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात बताते हैं, ये भी आप अपने जीवन में याद रखिए कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, यानी कि इस दुनिया में जो भी अवेलेबल है वो सबके लिए अवेलेबल है, और हर कोई हासिल कर सकता है, लेकिन कौन हासिल करेगा? जो कर्म योगी होगा वो हासिल करेगा। कर्महीन को यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों काम तो करना पड़ेगा। यदि आप इस लालच में आए हैं कि नेटवर्क में बिना काम का हम अमीर बन जाएंगे, तो ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म दोस्तों दुनिया में नहीं बना, चाहे वो सही प्लेटफॉर्म हो या गलत प्लेटफॉर्म हो। इवन जो पॉकेटमारी करके पैसा कमाता है दोस्तों, उसको भी काम करना पड़ता है, भले ही वो गलत काम क्यों नहीं करता है। तो मेहनत तो हर जगह है और आपको करना ही पड़ेगा। अब यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम ये काम करने को तैयार हैं, तो दोस्तों अपने पास टेक्निकल बोनस अचीवर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो कि आपको अपने अपलाइन से लेना है, और इसको भर के अपने अपलाइन को वापस देना है। ये फॉर्म कंपनी में जाएगा और कंपनी से वापस आपका फॉलोअप शुरू होगा, लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको प्रत्येक महीना डायमंड क्लब करना है। इस फॉर्म को भरने के पहले आप तैयार हो जाइए कि डायमंड क्लब करेंगे तो भरिए, नहीं तो मत भरिए दोस्तों। दूसरा क्या है, प्रत्येक महीना आपको कम से कम एक सेमिनार, एक ट्रेनिंग और एक जूम मीटिंग में आना ही आना है। नहीं आने का कोई भी बहाना आपके पास नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को आपको 200 बीबी का आरसीएम प्रोडक्ट खिलाना ही खिलाना है, और एक व्यक्ति को प्लान बताना ही बताना है। आप जाके बताएं या फोन पे बताएं या जैसे बताएं, आप जूम मीटिंग में बुला के बताएं, कैसे भी हो आपको बताना है। और चौथा क्या काम है, चौथा काम है कि आपको प्रत्येक महीना आपने यदि डिस्प्ले वॉल खोला है तो वहाँ एक मीटिंग कराना ही कराना है। तो देखिए अभी तो फिजिकल मीटिंग बंद है, तो आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जमाना अब चेंज हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, तो आपको भी डिजिटल होना पड़ेगा। कि कह देने से कि मुझे नहीं आता है तो आपका काम चलने वाला नहीं है। जो नहीं आता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखिए जीवन में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखिए आपके सामने एक जानवर दिख रहा है, कुत्ता आपके भी मोहल्ले में दिखता होगा, और उस कुत्ते को कोई इज्जत नहीं मिलता, उल्टे क्या होता है, उसको पत्थर मिलता है, उसको लाठी मारते हैं लोग, उसको भगाते हैं लोग। लेकिन यही कुत्ता जब ट्रेनिंग ले लेता है, जब डॉग स्क्वाड में शामिल हो जाता है, दोस्तों आपको पता नहीं है जितना भी प्रशासन में कुत्ता है, ट्रेनिंग ट्रेंड कुत्ता, उसको पद मिला हुआ है, डेजिग्नेशन है उसके पास, कोई हवलदार, कोई सिपाही, कोई डीएसपी, कोई एसपी, हर तरह का पद है इसके पास। और ये इंसान रूपी सिपाही के पास भी कोई इंस्पेक्टर वाला कुत्ता आ जाए तो उनको सैल्यूट मारना पड़ता है। और दोस्तों ये चीज बताता है कि इज्जत इंसान का नहीं होता, या इज्जत जानवर का नहीं होता, इज्जत उसके ओहदे का होता है। तो ये ट्रेनिंग करके अपना ओहदा बढ़ा लिया। आप देखिए डॉल्फिन डांस, यदि आप लोग देखे हो तो ठीक है, हम दुबई गए थे देखे थे, नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे मीटिंग के बाद देख लीजिएगा। आखिर ये डॉल्फिन डांस सीखी कैसे? और डांस ही तक सीमित नहीं है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रसिया के पास तो डॉल्फिन सेना है, जो दुश्मन के पनडुब्बी का पता लगाता है और उसको उड़ा भी देता है।
तो ये डॉल्फिन मछली सेना कैसे बनी? ये ताकत है ट्रेनिंग का। आप देखिए एक आम आदमी जब 10 लोगों से घिर जाता है और बहस कर लेता है तो 10 लोग मिलकर उसको बढ़िया से कूट देते हैं, लेकिन वही आम आदमी जब ये कमांडो ट्रेनिंग लेता है तो ये 20-20 को अकेले कूट देता है। तो आपको कुटवाने वाला बनना है या कूटने वाला बनना है? यदि कूटने वाला बनना है दोस्तों तो आपको ट्रेनिंग हमेशा अटेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिलियनियर बनना है तो आपको बिलियनियर माइंडसेट का ट्रेनिंग कंटिन्यू लेते रहना होगा। देखिए इस दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसा पैदा लिया, लेकिन इसी में से कुछ इंसान क्या किया, एमबीबीएस का पढ़ाई कर लिया और वो इंसान क्या कहलाने लगा, डॉक्टर साहब कहलाने लगा। उसी में से कुछ लोग बीएड बीटेक कर लिए तो ये इंजीनियर कहलाने लगा। कोई व्यक्ति बीएड कर लिया वो मास्टर साहब कहलाने लगा। कोई यूपीएससी निकाल लिया वो डीएम साहब कहलाने लगा, और जो कुछ नहीं किया उसके आगे कुछ नहीं लगा। तो दोस्तों सबके सब एक जैसा पैदा लिए हैं, लेकिन यदि आपको अपने वैल्यू को बढ़ाना, यदि चाहते हैं कि आपका वैल्यू इंक्रीज हो, आपके टाइम का वैल्यू इंक्रीज हो, दोस्तों आपको अपने आप को डेवलप करना होगा, अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, अपने क्वालिटी को आपको डेवलप करना पड़ेगा, और तभी जाके आपका वैल्यू डेवलप होगा। क्योंकि हम बार बार कहते हैं और बार बार इस बात को समझिए आप कि इंसान का इज्जत नहीं होता, उसके ओहदे का इज्जत होता है। आपको लगता होगा कहीं जाते होंगे कि नहीं फलाना के यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहां हमें इज्जत नहीं मिलता। तो दोस्तों फलाना आपको इसलिए इज्जत नहीं देता क्योंकि उसका ओहदा आपके ओहदे से बड़ा है। जिस दिन आप अपना ओहदा उससे बड़ा कर लेंगे, समाज में आपको भी इज्जत मिलने लगेगा। और देखिए ट्रेनिंग का क्या कमाल होता है, ये राजेश टैगोर साहब हैं, ट्रेनर हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद देखिए लोग कैसे फटाफट खाली पैर शीशे पे चल रहे हैं, किसी का पैर नहीं कट रहा, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरत हो, हर कोई ट्रेनिंग के बाद। तो देखिए दोस्तों ट्रेनिंग में पावर कितना है, और ऐसा ट्रेनिंग आप लोगों को भी लेना है। साथ में आपको बहुत आगे जाना है, बहुत फास्ट जाना है, तो आपको मिशन पे काम करना है। देखिए मिशन क्यों जरूरी है, किसी भी मुश्किल काम में बेहतर परिणाम जब हासिल करना होता हो तो उसके लिए मिशन का निर्माण किया जाता है। जैसे आप देखें मिशन चंद्रयान था, मिशन मंगल था, मिशन मंकी था, जिसपे कि उड़ा दिया गया आतंकवादियों को। तो ऐसा ऐसा मिशन क्यों बनाया गया है, क्योंकि मुश्किल काम आसानी से हो सके। मिशन में क्या करते हैं, मिशन में हम प्लानिंग करते हैं, मिशन में हम प्रैक्टिस करते हैं, मिशन में हमेशा हमारा फोकस उसी के विषय में होता है। तो दोस्तों मिशन आने पे क्या होता है, जब जब हमारा मिशन आता है तब तब हमारा लेवल और कमीशन बड़ा होके आता है। अब देखिए अभी मार्च आया, बहुत सारे लोगों को अकाउंट में देखिए कितना हरा हरा नोट गया है, कितना खुशी। अच्छा बहुत सारे लोग फेसबुक पे जल भी रहे हैं लोगों के नोट को देख के। तो देखिए काम ऐसा ही करना चाहिए कि आपके सफलता को देख के लोग जलना शुरू कर दे। तो दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्या साल में 2 ही महीने होते हैं, सितंबर और मार्च? देखिए हम 2 ही महीने मिशन क्यों बनाते हैं, और हमारा ये 2 महीने का मिशन बनाता कौन है, हम खुद बनाते हैं। तो जब हम सितंबर को मिशन बना सकते हैं, मार्च को मिशन बना सकते हैं, तो हम हर महीने को मिशन बना सकते हैं, और हर महीने हमारा कमीशन, हर महीने हमारा ओहदा बढ़ बढ़ के आएगा। तो दोस्तों ये पावर होता है मिशन के अंदर। उसके बाद जब आगे बढ़ना है आपको लाइफ में तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, और ये टारगेट हर महीना। देखिए मार्च का टारगेट आपका क्यों पूरा हो जाता है, क्योंकि तो 1 साल पहले से आप सोच के रखते हैं मार्च में तो ये कर लेना है। अभी देखिए सितंबर आने वाला है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सितंबर में तो पिन चेंज कर लेंगे, सितंबर में क्यों, मई में क्यों नहीं, जून में क्यों नहीं, जुलाई में क्यों नहीं। एक बार आप जोड़ लगाइए, हमेशा आपका टारगेट चेंज होगा। और लक्ष्य क्यों रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य क्या करता है, हमेशा आपको सही दिशा दिखाता है, आपको सही रास्ते पे रखता है, आपको कभी भटकने नहीं देता। अभी देखिए जैसे आप लोगों को दिल्ली जाना है तो आप आंख बंद करके सोच लीजिए दिल्ली जाएंगे कैसे, रास्ता एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिल जाएगा आपको। आप कभी भी दिल्ली जाने के लिए कलकत्ते के ट्रेन में नहीं बैठेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा टारगेट क्लियर है कि हमें जाना दिल्ली है। लेकिन यदि हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए और ट्रेन आए बस चढ़ जाए, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों पहुंचेंगे तो आप जरूर, लेकिन वो मंजिल आपके हिसाब की नहीं होगी, वो रास्ता आपके हिसाब का नहीं होगा। तो यदि आप बिना टारगेट बनाए कहीं भी पहुंचते हैं तो जो सक्सेस है वो आपके हिसाब का नहीं होता है।
देन यदि लाइफ में आपको अमीर बनना है तो स्पीड अप योर बिजनेस कंटिन्यूअस, आपको अपने बिजनेस में स्पीड देना होगा। ये 1 महीना 2 महीना काम करने से काम चलने वाला नहीं है। ये जो आराम आराम से आप काम करते हैं दोस्तों, बचपन से हम लोगों को बताया गया, जब आरसीएम नहीं था उस समय से हम लोग जानते हैं कि आराम आराम है। तो फिर आराम की जिंदगी आपको क्यों चाहिए? आराम की जिंदगी मतलब हराम की जिंदगी। दोस्तों, आपको अपने गाड़ी को स्पीड में रखना है। देखिए ये गाड़ी स्पीड में चल रही है, इसके पीछे धूल उड़ रहा है। धूल क्यों उड़ रहा है? क्योंकि गाड़ी स्पीड में है। तो दोस्तों, ये गाड़ी आपका बिजनेस है और ये धूल जो पीछे है वो बिजनेस वॉल्यूम है। धूल उड़ता रहेगा, गिरता रहेगा, लेकिन आपकी गाड़ी के पीछे कभी भी धूल की कमी नहीं होगी। तो आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कभी भी कम नहीं हो, तो आपको अपने बिजनेस को स्पीड में करना होगा। ये 2 साल 4 साल में रॉयल्टी, 5 साल 7 साल में टेक्निकल, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे आपके साथ लोग नहीं टिकेंगे, क्योंकि लोग बहुत आशा लेके आपके पास आते हैं। तो स्पीड अप कीजिए अपने बिजनेस को कंटिन्यू, और ये दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए यहाँ 2 तरह के लोग आपको दिख रहे हैं, एक तरफ भीड़ वाले लोग और एक तरफ इतिहास रचने वाले लोग। दोस्तों, भीड़ वाले का संख्या 99.9% होता है, और ये क्यों होता है? क्योंकि ये लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे के बातों पे चलते हैं, एक दूसरे को समझाने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, जो हमारे लेफ्ट साइड है, ये इतिहास रचने वाले लोग हैं। दोस्तों, ये इतिहास पढ़ने वाला भीड़ वाला व्यक्ति होता है, इतिहास रचने वाला भीड़ से अलग होता है। ये मेजोरिटी वाले हैं, ये माइनॉरिटी वाले हैं। अब देखिए धीरू भाई अम्बानी एक साधारण सा नौकरी करते थे अदन में, कलर का नौकरी, और पार्ट टाइम और ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भरते थे। लेकिन इनको लगा कि ये काम करके हम अमीर नहीं बन सकते, तुरंत अपने काम को छोड़े और लग गए, आ गए मुंबई। पैसा नहीं था, 7,500 इनका था, 7,500 इनके चचेरे भाई का था, दोनों 15,000 मिला के मसाला के बिजनेस से इन्होंने शुरू किया अपना बिजनेस। और जब दुनिया से गए दोस्तों, 65,000 करोड़ कमा के गए। आप देखिए एमडीएच वाले स्वर्गीय दादाजी को, ये जब पाकिस्तान से आए थे कुछ नहीं था इनके पास, ये अपने पूरे परिवार के साथ अमृतसर में 4 दिन रोड पे सोए थे। वहां से पैदल दिल्ली आए थे। दिल्ली में इनकी एक बहन रहती थी, कुछ दिन उनको उनके यहाँ रहना पड़ा था परिवार के साथ। रोजी रोटी चलाने के लिए तांगा चलाना शुरू किए थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और इनको लगा कि तांगा चलाने से हमारा काम नहीं चलेगा। दोस्तों, ये तांगा बेच के, घोड़ा बेच के ये मसाला का व्यवसाय शुरू किए, और आज एमडीएच वर्ल्ड का नंबर 1 मसाला है। दोस्तों, इनका जो ये नेटवर्थ है, ये इसमें एक जीरो आपको कम दिख रहा है, लगभग इतना करोड़ का इनका टर्नओवर है। और तीसरा जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है, ये कोई और नहीं, ये है करसन भाई पटेल, एक मजदूर जो छोटे से फैक्ट्री में काम करते थे। ये फैक्ट्री के कोई मैनेजर नहीं थे, लेकिन ये करते क्या थे दोस्तों, फैक्ट्री जाने, इनका ड्यूटी यदि 10 बजे से होता था फैक्ट्री में, ये घर से 8 बजे निकल जाते थे, 7 बजे निकल जाते थे। और 7 बजे निकल के ये 3 घंटा पूरे रास्ते सर्फ बेचते जाते थे, और 10 बजे फैक्ट्री में पहुंच के ड्यूटी करते थे। फिर शाम में 5 बजे निकलते थे, और आते वक्त सर्फ बनाने का सामान लेके आते थे अपने घर में सर्फ बनाते थे। और उसके बाद दोस्तों, ऐसे करते करते ये एक मजदूर व्यक्ति आज 45,000 करोड़ का मालिक है। ये कोई और नहीं, ये निरमा सर्फ के मालिक है। तो जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इतिहास भरा पड़ा है। ये लोग बहुत बड़े डिग्री वाले लोग नहीं थे, बस ये करने वाले लोग थे, ये समझने वाले लोग थे कि हमें करना है तो करना है। ये अपना इतिहास अपने दम पे रचने वाले लोग थे। और दोस्तों, कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। आपका देखिए सबसे टॉप ब्रांड पापड़ का, पापड़ खाना सबको अच्छा लगता है। एक विधवा महिला जिनके हस्बैंड एक्सपायर कर जाते हैं, 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे का लोड उनके ऊपर आ जाता है। और जब वो लोड आ जाता है तो बच्चे को का पेट पालने के लिए घर में पापड़ बनाना शुरू करती है, और बाजार में घूम घूम के बेचना शुरू करती है। और पापड़ बेचते बेचते दोस्तों 16,000 करोड़ की मालकिन है लिज्जत, पापड़ की मालकिन, एक अनपढ़ महिला। अब मदर डेयरी का कहानी, कहानी तो भरा पड़ा हुआ है। आप यूट्यूब पे चेक कीजिए कितने लोग जीरो से हीरो बने। जब वो बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। दोस्तों, कहा गया है, जो व्यक्ति पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इतिहास बदलना है तो आपको 99.9% वाले में को छोड़ के 0.1% वाले में आना पड़ेगा। अब चॉइस आपका है कि आप किधर रहना चाहते हैं।
आप लेफ्ट रहना चाहते हैं या राइट रहना चाहते हैं, मेजोरिटी में रहना चाहते हैं या माइनॉरिटी में आना चाहते हैं, कहाँ रहना है, सक्सेस को गले लगाना चाहते हैं या अनसक्सेसफुल बनना चाहते हैं, चाहत आपका है। दोस्तों एक चीज याद रखें, परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। आज बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आता क्योंकि ये परिवर्तन है, वो डरते हैं, काम करना नहीं चाहते। आप देखिए, एक व्यक्ति 10 बजे ड्यूटी होता था, 7 बजे घर से निकलता था। हमारे यहाँ बहुत से नौकरी वाले लोग हैं जिनका 10 बजे ड्यूटी होता है, 9:30 बजे घर से निकलते हैं और बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए घूस लेंगे, गलत काम करेंगे, घोटाला करेंगे, लेकिन अच्छा काम करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं, वो परिवर्तन से कतराते हैं। देखिए, मनुष्य के जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। तो दोस्तों वक्त रहते आप सीख जाइए, आप खुद से सीख जाएंगे, वक्त आपका इज्जत करेगा, और यदि वक्त आपको सिखाएगा तो समाज में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी लेना या ना लेना आपके पास है। आप देखिए दोस्तों, कैसे अपॉर्चुनिटी एक खिलाड़ी के जीवन में आई, वो मारा, बॉल पकड़ा गया, रन के लिए भागा, लेकिन मिस कर गया, फिर वो भागा, फिर नहीं लगा, और वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया, और देखिए वो कैसे आउट हो जाता है। यानी ये अपने किस्मत को खुद से फोड़ लिया। लेकिन इसी वीडियो का दूसरा पहलू देखे दोस्तों, खिलाड़ियों के एंगल से हम यदि देखें, फील्डिंग करने वाले प्लेयर के यदि एंगल से देखें, तो आप उस प्लेयर को देखिए, उसके हाथ में बॉल आया, मारा, नहीं लगा, दूसरा बार भी मारा, वो ये नहीं सोचा कि नहीं अब पहुंच गया, मार के क्या होगा, नहीं लगा, तीसरा बार प्रयास किया और उस बैट्समैन को आउट कर दिया। तो करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान, और रसली आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको ये प्रयास करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपको अपने लक्ष्य को पकड़ना है तो आपका निगाह चीते के जैसा होना चाहिए। देखिए कैसे ये अपने लक्ष्य को हासिल करता है, अपने गोल को टारगेट करता है। एक आम आदमी वाला जिंदगी जिएंगे, एक आम वाली आदमी वाला सोच रखेंगे, एक आम आदमी वाला आपका तरीका होगा, तो रिजल्ट भी आम आदमी वाला बने मिलेगा आपको। तो आपको बनना है खास और रचना है इतिहास। तो लग जाइए आज के बाद सारे कामों को छोड़ के अपने लक्ष्य को पूरा करने में। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? और यदि रेडी है तो दोस्तों हम सारे साथी आपके साथ है, आपके साथ कदम में कदम मिलाने को तैयार है। और बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमें सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, या हमें अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता। दोस्तों गलत फहमी है आपका, आपका अपलाइन कोई एक आदमी नहीं है। ऊपर देखेंगे तो अपलाइन का नेटवर्क बना हुआ है, जैसे नीचे आपका डाउनलाइन का नेटवर्क है, जैसे नीचे डाउनलाइन की कमी नहीं है, उसी तरह ऊपर भी अपलाइन की कमी नहीं है। बस सीखना है, अपलाइनों से ज्यादा संपर्क में रहना चालू कर दें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके अंदर एक फितरत होती है काम को टालने का, कल करेंगे, परसों से करेंगे, अच्छा लॉकडाउन खुल जाएगा तब करेंगे, कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे, पूर्णिमा आ जाएगा उसके बाद करेंगे। देखिए किसी शायर ने कहा है, कल फुर्सत न मिली तो क्या करोगे, और इतनी मोहलत न मिली तो क्या करोगे, रोज कहते हो कल करेंगे और कल बात न बनी तो क्या करोगे। और दोस्तों इसी के चक्कर में बहुत सारे लोगों का टारगेट अपने जीवन में छूट गया। इसलिए हमारे पूर्वज समझा के गए हैं, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। तो दोस्तों लग जाना है आपको टारगेट पे, और आपका जो सक्सेस है वो हमारा लक्ष्य है। योर सक्सेस इज आवर गोल, और इसलिए आपके सक्सेस को पूरा करने के लिए ये डेली का सेमिनार चालू किया गया है। आपके सक्सेस को, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आज देखिए, आज रात में न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम है। ये क्यों है? आपके सक्सेस के लिए है। शुक्रवार को हरित संजीवनी का प्रोग्राम है, क्यों है? आपके सक्सेस के लिए है। लेकिन आप में से बहुत लोग सोचते हैं अरे कितना प्रोग्राम अटेंड करें, तो जितना पैसा कमाना है उतना करना पड़ेगा, जितना क्वालिटी बढ़ाना है उतना करना पड़ेगा, जितना आपके बिजनेस को बढ़ाना है उतना करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? काम ही क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? सुनना और बताना, यही तो काम है, और ये दो काम आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मीटिंग कंटिन्यू चलेगी। आज के प्रोग्राम का तैयारी आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। लेकिन आप देखिए दोस्तों, यदि आप टाइम पे नहीं आएंगे सीट फुल हो जाएगा,
उसके बाद ये मत बोलिएगा सर हम आते हैं जगह ही नहीं मिलता। तो जगह लेना है तो टाइम से पहले जुड़िए। समय से पहले जो व्यक्ति काम करता है वही व्यक्ति इतिहास रचता है। तो आज के हम इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग चलते हैं अपने टेक्निकल अचीवरों के पास और आज हम लोग मिलेंगे एमराल्ड और पर्ल स्टार लोगों से। तो हम अपने स्पीच को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। ओवर टू समरेश सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार तरीके से आपने आज अपनी बातों को रखा।